जोरदार तालियों के साथ में फिर से हम हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर को इनवाइट करते हैं कि आके वो कुछ शब्द हमारे बीच में कहें। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि श्री दीपक नागम साहब और इनके साथ जो मिले, इनका स्टाफ है, नर्सेस का, अन्य लोगों का, जो ये महान कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा से ज़्यादा है। और आपकी बातों से और जो मैंने आज देखा, मुझे याद आ गई महाराष्ट्र में एक संत महात्मा थे, साईं बाबा, जिन्होंने इस किस्म का बेड़ा उठाया था, जिन्होंने लाचार असहाय लोगों की सहायता की और उन्हें अपने बच्चे मानते हुए उनकी सेवा की पूरे अपनी ज़िंदगी में। आज महाराष्ट्र नासिक के पास उनका बहुत बड़ा मंदिर है, लोग उन्हें पूछते हैं। तो जो काम दीपक साहब यहाँ कर रहे हैं वो उससे कम नहीं। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये काम कितना मुश्किल और इसके लिए कितनी यातनाएं, कितने कष्ट इन्होंने उठाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसने इंसानों की मदद करनी है, खास करके वो जो लाचार हैं, असहाय हैं, जिनको उनके परिवारों ने छोड़ दिया है या जिनकी दिमागी हालत या जिस्मानी हालत उतनी अच्छी नहीं है कि वो परिवार में रहते हुए कुछ योगदान दे सकें, तो बजाय इसके कि उन्हें रास्तों पे छोड़ दिया जाए, आप इन्हें अपने पास लाके और इस इंस्टीट्यूशन में रख के उनका ख्याल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक आम आदमी इस तरह से सोच भी नहीं सकता। और यहाँ आने के बाद, आपकी संस्था को देखने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद, मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे पहला काम यही है कि इनकी जितनी भी मदद हो सके उतनी हम करें। और मैं कोशिश करूँगा, मैं राज्यपाल हूँ अरुणाचल प्रदेश का, तो मैं इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और बैठे बैठे मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं कि किस तरह से मदद हो सकती है। तो उसका विवरण मैं यहाँ विस्तार से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि एक बार जब वो पक जाए तब आप उसको सामने लेके आए। तो मैं आपको आपसे वादा करता हूँ कि हर संभव कोशिश होगी इनका साथ निभाने के लिए, इसकी व्यवस्था को। और सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि इनका जो रहन सहन है, पहले इसे ठीक किया जाए। इनकी रहने की जगह जो है स्वच्छ, साफ और अच्छी होनी चाहिए। ये अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है। हमेशा हम सुनते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में ज़्यादा कंसर्न करते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड, मेंटल सब्जेक्ट में जो काम करते हुए मैं यहाँ खुद महसूस कर रहा है। ये मेंटल हेल्थ में यहाँ अरुणाचल में इतने गंभीरता से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे CBOs हो, चाहे किसी भी संस्था, किसी भी एजेंसी से यहाँ कोई मूवमेंट या उसका अवेयरनेस, जागरण, उसका जो प्रमोट के लिए कोई काम तो इतना ख़ास नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे मजबूर हो गया कि ये चीज़ को अरुणाचल में आवाज़ उठाना है। इस कारण आज वन डे मेंटल हेल्थ मोटिवेशन ऐसे रखा गया और उसके अंदर में ढेर सारे काम हैं, इसलिए आज आयोजन का आरंभ करवा रहा है। जा सकता है यहाँ आप जानता है कि यहाँ कोई आदमी
जो मेंटली जो चैलेंजेस है, जिस परिवार में पाया जाता है उसको समाज में पाया जाता है। समाज क्या करते हैं, ये मेंटली आदमी जो काम कर नहीं पाएगा उसको काम में इंगेज नहीं करना चाहता है, उसको डिस्क्रिमिनेट होता है, इक्वलिटी नहीं है। और उसके लिए कोई फैसिलिटी चाहे गवर्नमेंट से हो, समाज से, जो जैसे मान सम्मान होना चाहिए और जो जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और जो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये चीज़ को लाने के लिए किया जा रहा है सर। ये बात को मैंने पिछले साल में जो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया था, उस में मुझे बोलने को मौका दिया था और मैंने कहा कि आप लोगों का यहाँ ढेर सारे डॉक्टर्स पढ़ा हुआ है और हमारे वहाँ पे इतने ढेर सारे इनमेट्स हैं, तो कुछ आप लोगों का यहाँ से डॉक्टर हमें दीजिए। और मैंने यही कहा कि देखिए, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक गवर्नमेंट के लिए नहीं है। इसलिए जब हम पब्लिक के लिए काम करते, गवर्नमेंट उसको साथ देना कर्तव्य है। लेकिन अब गवर्नमेंट यहाँ, अभी गवर्नर साहब भी खुद बोला है, इतने 300 यहाँ पे मेंटली चैलेंजेस इनमेट है, मात्र एक ही डॉक्टर क्या, मुझे सवाल पूछा, तो गवर्नमेंट ने दिया तो क्या करेगा, एक ही चला रहा है सर, और वो भी अटैचमेंट। क्या है ऐसे 300 में एक ही डॉक्टर है, आपको क्या जस्टिफाई लग रहा है क्या? वो तो कैसे हो सकता है, आप भी उसको आप ही बताइए, उसको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता है। आज के दिन में जो रेफरेंडम बिल्कुल नहीं दिया। मैं जो बोलना चाहिए था आज यह पब्लिक डोमेन में रखा है, और जो मैं यहाँ क्या क्या जरूर में कॉपी दिया हुआ है और उसको आप लोगों का मीडिया का हाथ में भी अभी दिया जाता है। और गवर्नर को यहाँ, हम लोग का यहाँ जो पॉलिसी प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट, एक जो मेंटल हेल्थ जो एक बोर्ड होता है, यहाँ अलग सा एक चेयरमैन भी होना चाहिए, अलग सा एक मेंटल हेल्थ सेक्रेटरी भी होना चाहिए, अलग सा मेंटल का एक कमीशन होना चाहिए। वो सब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो सब करने के लिए अभी आप लोग मीडिया लोग ये चीज़ को अभी आपके हाथ में कॉपी जा रहा है, उसको डिपार्टमेंट से पूछिए, कंसर्न मिनिस्टर से पूछिए, गवर्नमेंट से पूछिए, इस एरिया में ये चीज़ को आप लोग कहाँ तक काम किया, क्योंकि उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूर। और इस एरिया में इसलिए कि मैं अभी बोल रहा है, यहाँ इस एरिया में कोई आवाज़ नहीं, कौन पूछता है इन लोगों को। इसलिए ये आज वन डे मेंटल हेल्थ मोटिवेशनल, इसलिए इनिशियल आज से ही आरंभ हो रहा है। इसलिए आप लोगों का हाथ में अभी आया, गवर्नमेंट से पूछिए कि यहाँ दीपक नाबम लिविंग होम में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वायदा तो किया था, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ये पब्लिक डोमेन में है। मैं गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन पब्लिक चाहता है ये पब्लिक का सेवा अच्छा हो, ये चीज़ हो रहा है। सर, दीपक नाबम लिविंग होम अभी किस परिस्थिति में चल रहा है, कुछ कमियां हैं, आप बोलना चाहेंगे? कमियां ढेर सारे अभी तक हम तो ये, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी डॉक्टर तो एक अटैचमेंट डॉक्टर दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्बुलेंस दिया गया है। और दूसरा, उस दिन में हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अपना इनिशिएटिव से वो एक एम्बुलेंस दिया गया। एम्बुलेंस के लिए अभी तो वो पार्ट तो ठीक है, लेकिन अभी इतने देर सारे सेवा लोगों को अभी तक बिना खा के तो नहीं बेच सकता है कि नहीं। ग्रांट इन एज वो अभी तक नहीं हुआ है, और वो ग्रांट इन एज जो है जब होगा तभी हम गवर्नमेंट से हाँ पक्का एक परमानेंट एक कुछ सॉल्यूशन कर दिया, वो हम बोल सकता है। सर, आपने मेंटल हेल्थ बोर्ड का बारे में जिक्र किया, आपने सर ऐसे फ्यूचर में जाके कुछ ऐसे प्लान किया है कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें? बिल्कुल, इसलिए गवर्नर का नॉलेज में, इसलिए अभी बताया गवर्नर को अभी ये काम करने को बाकी, अभी हम कॉपी दिया है, उसको रेफरेंस लेकर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है मेंटल हेल्थ बोर्ड और उसका चेयरमैन कमीशन गवर्नमेंट से होता है, जैसे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन होता है, जैसे एपेक्स बैंक का चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, तो वाई नॉट मेंटल हेल्थ, उसको क्यों नहीं किया जाता? आप लोग जाके पूछिए वो चीज़ है कि नहीं, आप लोग को गवर्नमेंट ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की से ये एम्बुलेंस दिया गया है।
और उन लोगों की तरफ से जो DDRS, मुझे लास्ट टाइम ग्रांट्स इन एज नहीं बोल के एक स्कीम, दीन दयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्लाई करवा दिया था, लेकिन अब वो चीज़ अभी नतीजा नहीं हुआ। और अभी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में उससे अभी ग्रांट्स इन एड हो रहा है, ये हो रहा है, हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक हाथ में नहीं आया, तो मिला वो के कैसे बोलेगा।